हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक, और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी हैं बिल्कुल ठीक। तो आ जाओ, नाश्ता कर लो। आज स्टार्ट कर रही हूँ मैं व्लॉग नाश्ते से। और अभी आपको मैंने दिखाया मेरा पोहा और ये मेरा नींबू पानी। चाय वाय पीने का भी मन नहीं करता, तो कभी मौसम ऐसा होता है तो चाय भी पी लेते हैं और कभी नहीं। सच में टेस्टी है नींबू पानी। आ जाओ, नाश्ता करते हैं। आ जाइए, आप सब लोग भी खा लीजिए। गरम है कम्मी। पोहा मेरा बहुत फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मन करता है नाश्ते में डेली में पोहा ही खाऊं, और फ़ायदेमंद भी बहुत है, और मैं बनाती भी बहुत टेस्टी हूँ। चलो, तो फिर मैं नाश्ता करके फिर आपसे बात करूँगी, क्योंकि अभी मैं नाश्ता कर लूँ, फिर बात करती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो वंस अगेन से दोबारा से अस्सलाम वालेकुम। मैंने नाश्ता फ्री होके, तो अभी ये क्लिपिंग आज की नहीं है, ये बहुत पहले की क्लिपिंग्स हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये मैं बना रही हूँ ब्रेड पकोड़े और कोल्ड कॉफ़ी। ये है शाम का नाश्ता। तो शाम को मैंने टी पार्टी पे बुलाया था ज़ेबा, मिनाज और अन्नू को। इन 3 तिगड़ियों को मैंने अपने घर पे बुलाया था। मैंने कहा चलो तुम लोग आ जाना, आज शाम का नाश्ता मेरी तरफ से होगा। तो ये लोग आके बस बैठे हुए हैं, और मैं गरम गरम इनको लाके दूँगी, और ये सर्व करके मतलब खाएंगे, एंजॉय करेंगे। ज़ेबा आपको पता ही है मामू की बेटी है। अन्नू आई हुई थी, तो ज़ेबा अन्नू से मिलने के लिए आई थी। और ये देखो मेरी आइज़ू को, ये दूध पी रही हैं अभी। और बस मैं आपको बता रही थी, रोज़ डेली व्लॉग्स इसलिए नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत सारे हादसे हो रहे हैं, कभी गली में कभी आगे पीछे। तो कोरोना की वजह से नहीं, किसी को जैसे कि हार्ट अटैक आ रहा है, कोई कुछ हो रहा है, तो हमारे देखते देखते गली में 3 डेथ हो चुकी हैं। तो वही है कि हर वक्त वो वाइट वाला टेंट सुबह सुबह देखो, मूड अच्छा नहीं रहता, फिर अच्छा नहीं लगता सारा चीज़ें ये सब देख के ना, मेरा मन नहीं कर रहा था कैमरा उठाने का। तो लो जी, मेरे ब्रेड पकोड़े आलू वाले तैयार हैं और कोल्ड कॉफ़ी तैयार है। तो आ जाइए, आप सब लोग भी खा लीजिए। तो अन्नू को बहुत पसंद है कोल्ड कॉफ़ी, वो जब भी आती है तो बाजी कोल्ड कॉफ़ी बनाओ, कोल्ड कॉफ़ी बनाओ। तो मैं उसके लिए अक्सर बनाती हूँ। मिनाज और अन्नू की फेवरेट है। यहाँ पे मैंने 3 चटनियाँ रखी हैं, पुदीने की और हरी मिर्च की और दही वाली, और ये सौंठ। ये तीनों मैंने घर में बनाई थी बच्चों के लिए। और ये कोल्ड कॉफ़ी भी सब चीज़ें मैंने घर में ही बनाई थी, और बच्चों को बहुत मज़ा आया था। मुझे अच्छा लगता है बच्चों को लिए कुछ ना कुछ करते रहना। तो मैंने आज की डिमांड्स आती रहती है कि भाजी आज ये खाने का मन हो रहा है जो, तो मैं करती रहती हूँ। अन्नू और मिनाज दोनों की फरमाइशी प्रोग्राम चलते रहते हैं, और मैं उनको पूरा करती रहती हूँ। तो इसके बाद मम्मी ने मुझे बुला लिया था कि अन्नू के लिए गोंद बनाना है। ये बहुत पहले ही का ही है, अन्नू का गोंद अभी नहीं, जब अन्नू मैडम आई थी तो उनके लिए हमने गोंद बनाया था। क्योंकि हमारे में होता है कि जब बच्चे मतलब ये डिलीवरी के बाद खिलाना पिलाना काफ़ी अच्छे से होता है। तो ये है कि गोंद का कुछ सामान यहाँ रखा हुआ है। आधा सामान मैंने आपको दिखा दिया था, और आधा मैं जब काम करने चली तो मेरे फ़ोन की बैटरी ही ख़त्म हो गई थी। तो आधी वीडियो जो बनी है ना, मैं पूरे गोंद की रेसिपी नहीं दे पाई आपको, क्योंकि मेरा वीडियो बैटरी गर्म थी। तो मैंने थोड़े बहुत क्लिपिंग्स ही लिए हैं, वो भी मम्मी के फ़ोन से। तो आप दोनों को ही क्लैरिटी आपको पता चल जाएगी। तो इसमें ये काजू बादाम किशमिश मखाने, और ये छोटा छोटा सा रखा हुआ है ना छोटे पैकेट में, ये गोंद है किशमिश के बगल में। तो ये सब चीज़ होती हैं। 1 किलो छुआरे थे, 1 किलो बादाम थे, और आधा किलो मखाने थे, 250 ग्राम काजू और 250 ग्राम बादाम और किशमिश और मगज, और ये सब सामान था, और सौंफ पाउडर और बूरा। तो ये सब मैंने मतलब फ्राई करती हूँ देसी घी में से फ्राई कर करके फिर उनको मिक्सी में थोड़ा सा चला लेते हैं। उसके बाद मैं इसके अंदर बूरा और घी मेरा पक रहा था वहाँ पर, मतलब पिघल रहा था, तो जो भी घी है मैं उसको पिघला के इसमें डाल दूँगी। तो ये सेव करके हम रख देते ड्रम में भर के, जब मन करता है उस वो खा लेती है इसमें से। उसके वो तो मम्मी ने पूरा डब्बा भर के उसको दे दिया कि तुम्हें इसे फिनिश करना ही करना है, उसको टारगेट दिया है। क्योंकि 1.25 महीने पे नहीं खा पाई थी, वो ऑपरेशन था, तो 1.25 महीने के बाद तो एटलीस्ट खा ही सकती है, वो सब कुछ खा सकती है। अब यूँ बोलते हैं कि सी सेक्शन में आप 1 साल तक चिकना नहीं, ये नहीं वो नहीं। भाई मैं तो डॉक्टरों के गढ़ में रह कर आई हूँ, मुझे पता है 1-1.25 महीने तक बस आपको नहीं खाना होता। उसके बाद जैसे जच्चा का ध्यान रखा जाता है, मतलब जैसे नॉर्मल डिलीवरी वालों के खिलाया पिलाया जाता है, ऐसे ही खिलाना पिलाना चाहिए। लोगों
दिमाग में शक है, शुबा है, ऐसा कुछ नहीं होता। सी सेक्शन से भी ऐसे बात नहीं है कि लोग बागों के जापे नहीं होते कि वो उनको भी गर्म पानी पीना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही ध्यान अपना रखना चाहिए जैसे नॉर्मल डिलीवरी में रखा गया है, नॉर्मल डिलीवरी में रखते हैं। मोस्टली लोग वो कहते हैं तुम्हें क्या जरूरत है ये करने की, तुम्हारी कौन सा नॉर्मल हुए, तुम्हारी कौन सा भाई डिलीवरी तो डिलीवरी नॉर्मल करो या सी सेक्शन से करो। और इन दोनों चीज़ों में आपके हाथ में कुछ भी नहीं होता है, सब ऊपर वाले के हाथ में होता है। जिसको चाहे वो नॉर्मल दे सकता है, जिसको चाहे तो सी सेक्शन से दे सकता है। तो इसमें ना तो आप ठोक बजा के कुछ कह सकते हो और ना ही आप किसी पे ब्लेम कर सकते हो। सब उस रब की मर्जी, उस रब के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ जो बार बार ये बोलते हैं ना सी सेक्शन करवा लिया, कोई नहीं करवाता, ये अल्लाह ताला ही करवाता है बस, और कुछ नहीं है। और आप अपने बहू का, बेटी का ऐसे ही ध्यान रखो। उन लोगों से कह रही हूँ जो लोग ऐसे कहते हैं कि नहीं उसको सी सेक्शन हो गया, वो नहीं खाएगी चिकना, जी नहीं, उनको भी खूब अच्छे से चिकना खिलाओ, खूब घी वगैरह पिलाओ जितना आप कर सकते हो। क्योंकि इस टाइम पे जिसमें जितनी ताकत नॉर्मल डिलीवरी का चाहिए होती है ना, उससे ज़्यादा ताकत सी सेक्शन वाले बच्चों को चाहिए होती है, जिन लेडीज़ की सी सेक्शन से बेबीज़ होते हैं। तो प्लीज़ आप उनका, अपनों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। ये बहुत सेंसिटिव टाइम होता है एक लेडी के लिए, और ये एक बार जाने के बाद दोबारा कभी नहीं आता आपकी लाइफ में, कभी भी नहीं आता। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, जो मम्मियाँ देख रही हैं मुझे या जो सासू माएँ देख रही हैं, कि आप अपने बहुओं का, अपनी बेटियों का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मैं मिक्स कर रही थी बूरा। तो अनु ने बोला था कि बाजी मीठा ज़्यादा नहीं, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स ऑलरेडी मीठे होते हैं, काजू भी काफ़ी मीठा होता है और सारे ड्राई फ्रूट्स काफ़ी मीठे मीठे से होते हैं। तो उसने कहा था मीठा ना आप थोड़ा कम ही रखना, तो इसलिए मैंने उसके में मीठा कम रखा था और ये बनाया था। और ये मैंने बहुत पहले बनाया था, कल ही हाल फिलहाल में मैंने अपनी फ्रेंड को भी गोंद के लड्डू बना के दिए हैं, और वो भी बहुत टेस्टी बनाए थे, और वो लड्डू बने थे। प्रोसेस तो सारा यही था, बट लड्डुओं में घी बहुत ज़्यादा डलता है, तो उसके था कि आप घी काफ़ी सारा डालना उसके अंदर। तो मैंने कहा ठीक है तुम्हारे लिए मैं बना दूँगी, घी मैंने बहुत सारा डाल के उसके लिए गोंद के लड्डू बना के दिए थे। अब ये कल का है, कल दोपहर में मैं लंच करवा रही थी अपने बच्चों को। तो ये देखिए, आप अल्फिया से मिल लीजिए, अल्फिया आपके सामने है और इनायत छुपी बैठी हुई है कि नहीं मम्मा मेरे को मत दिखाना। तो बस ये इनायत और अल्फिया को मैं लंच करा रही हूँ, हाँ ब्रेकफास्ट नहीं लंच करा रही हूँ। यहाँ पे मैंने अल्फिया के लिए बनाया चीनी का परांठा और इनायत के लिए बनाया सादा परांठा, और उसको दी है आलू की सब्ज़ी। इनायत का देख अल्फिया भी थोड़ा बहुत परांठा वगैरह ना इन्होंने शुरू करा है, अदरवाइज़ तो पेट तो इसका जो है ना दलिया या खिचड़ी से ही भरता है। बाकी ये चीज़ें मैं खटराक करती रहती हूँ उसके लिए, क्या पता उसका मन कर जाए। वो पता लिटरली 3 या 4 बाइट खाती है छोटे छोटे से इनायत को देखते हुए, उसके बाद फिर वो मना कर देती कि नहीं मम्मा मैं नहीं। तो बस उन बच्चों में, अपने बच्चों में लगी रहती हूँ कि क्या पता इनका क्या दिल कर जाए, कैसे कुछ तो खा लेंगे। हर माँ की तरह मैं भी कोशिश करती हूँ। और गाइस, आप लोगों ने इतना प्यार दिया है ना मुझे पिछले वाले वीडियो में, और इतनी ज़्यादा और तारीफ़ तो खैर आप लोग हमेशा करते हो, बट आप लोगों ने दुआएं बहुत दी है, और मैं हमेशा से आप लोगों की दुआओं की भूखी रहूँगी। जितने भी आप दोगे उतनी मेरे लिए कम पड़ेंगी दुआएं। तो दुआएं तो सबके लिए कम पड़ती हैं, जितनी भी हो दो इंसान उतने उसको और चाहिए होती है कि और दुआएं दे दो। तो प्लीज़ इसी तरीके से अपना प्यार, अपना दुलार हमें देते रहिएगा। और थैंक यू सो मच, आपने मुझे बहुत अप्रिशिएट करा मेरी कहानी को, और काफ़ी लोगों ने ये बोला कि अभी आपने रुला दिया। और मैंने सबको कमेंट बॉक्स में ये कहा कि मेरा इरादा आप लोगों को रुलाने का नहीं था, बट चलो कोई बात नहीं, अगर आप लोग रो गए मेरी वीडियो देख के। और बहुतों ने मुझे ये बोला कि अभी कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आप निराश मत हो, नेक्स्ट टाइम अल्लाह ताला आपको बेटा दे देगा। तो गाइज़, मैंने आपको पहले भी बोला था कि मेरे लिए अल्फिया इनायत बेटे से कम नहीं है। मुझे अब कोई औलाद चाहिए भी नहीं, और मेरे हो भी नहीं सकती अब कोई औलाद, क्योंकि मेरे 3 बार सी सेक्शन हो चुके हैं और अब कुछ हो भी नहीं सकता। तो इसलिए जो लोग मुझे बेटी की दुआएं दे रहे ना, आप उन लोगों को ये दुआ दो जो कि अभी भी औलाद के लिए तरस रहे। कई कमेंट बॉक्स मेरे भरे हुए हैं कि अभी आप औलाद के लिए दुआ करिए, आप हम बे औलाद हैं, किसी की शादी को 10 साल हो गए, किसी की शादी को 12 साल हो गए। तो प्लीज़ आप उन सब के लिए दुआ करो जो बे औलाद है ना, अल्लाह ताला
ताला उनको औलाद अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मैं भी हमेशा दुआ करती हूँ कि बे औलादों को औलाद दे, क्योंकि मेरे कमेंट बॉक्स में हमेशा 5 से 7 मैसेज मुझे इसी के मिलते हैं कि अभी हमारे कोई औलाद नहीं है। तो बड़ा दिल दुखता है जब उनकी मैं ये बातें सुनती हूँ कि उनके औलाद नहीं है। तो अल्लाह ताला से मैं दुआ करती हूँ, आप लोग भी दुआ कीजिएगा। नाम लेके दुआ करने में एक मुझे पता है बहुत ज़रूरी है, बट अगर आपके दिमाग में है कि ना तो उसमें सभी लोग आ जाते हैं। और मेरे कुछ सब्सक्राइबर ने बोला है कि अभी आप जब अल्फिया की मुराद पूरी करने जाओ तो हम बे औलादों के लिए भी दुआ मांगना। मेरी जान, मैं जब नमाज़ पे बैठती हूँ ना, मैं हमेशा सबके लिए दुआ मांगती हूँ। आप लोग मेरी दुआओं में हमेशा शामिल रहते हो। जब मुझे याद आता है कि अरे इनका नाम है, उनका नाम है, मैं नाम लेके नहीं कर पाती, बट मैं सबके लिए करती हूँ कि अल्लाह ताला बे औलादों को औलाद दे, जिन पे कर्ज़े चढ़े हुए उनके कर्ज़े अता कर दे। मैं हर चीज़ बोलती हूँ सबसे। और यहाँ पर मैं जद्दोजहद कर रही थी आपको अपना खाना दिखाने के लिए कि मैं दोपहर में क्या लंच में ले रही हूँ। तो ये है ग्रीन वाली चौलाई का साग और आलू, और ये है दही फुल्की, और ये मेरा लंच है। और ये सब्ज़ी मैंने नहीं बनाई थी, मेरी फ्रेंड ने भेजी थी मुझे और उसने बनाई थी। ये पालक है, ये कुछ अलग किस्म का पालक है जो मुझे बड़ा पसंद सा आया था। हालांकि ऑयल थोड़ा ज़्यादा था बट टेस्ट था, अच्छा था। यहाँ पे मैं नेक्स्ट मॉर्निंग आ गई हूँ। इनायत का ब्रेकफास्ट बनाया है, ये मैंने बनाया है यिप्पी नूडल्स, और उसके लिए बनाया था मैंगो शेक। इनायत को मैंगोज़ बहुत पसंद है, जैसे मुझे पसंद थे कभी, ऐसे मेरी इनायतों को भी बहुत पसंद है। मैं हमेशा अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ, अल्लाह मेरे बच्चों को खूब अच्छे से खाने पीने की तौफीक दे। जैसे मेरा सब कुछ बंद हो गया, मेरे बच्चों का बंद ना हो, तो मैं उसके लिए काफ़ी लिमिट्स भी लगाती हूँ बच्चों को, कि मीठा इतना ज़्यादा नहीं देती हूँ। इनायत का बस चले तो वो एक दिन में ही 2-3 किलो आम खा जाए, बट मैं उसको बहुत कंट्रोल कर के खिलाती हूँ, मजबूरी है कि ताकि वो लंबे टाइम से आम खाए, तो इसलिए उसको